हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन हैं, जो रेलगाड़ी पर आधारित आते हैं, ट्रेन से रिलेटेड, जो किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसके रूल्स देख लेते हैं, जनरल रूल्स जिनको कहते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि यदि रेलगाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्वेश्चन में यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यूनिट बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो इसको जो भी क्वांटिटी होगी उसमें अपन 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, यदि वही चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दी रहती है, मीटर पर सेकंड में दी हो, तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 इसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 18/5 कर देते हैं और इससे गुणा कर देते हैं। तो आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यूनिट बदलने का कहीं कहीं दे देते हैं, क्योंकि कुछ निकालने को जो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन में दिया रहता है आंसर मीटर प्रति सेकंड में और क्वेश्चन में दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटे में, या क्वेश्चन में दे दिया जाता है मीटर प्रति सेकंड में और आंसर जो ऑप्शन में दिए रहते हैं उसमें km पर आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके दूसरे रूल्स क्या होते हैं। तो दूसरा रूल्स अपन को याद रखना है, वो ये याद रखना है कि यदि एल मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी खड़े एक व्यक्ति या खंबे अथवा पेड़ को पार करने में लगा समय निकालने को आ जाता है, तो वो होता है, ये अपना पहले से अपन को फॉर्मूला पता रहता है, जो चाल के फॉर्मूले से निकलता है, स्पीड के फॉर्मूले से निकलता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन को यहाँ टाइम निकालने को बोल दिया जाता है। कौन सा टाइम? जब कोई एल मीटर लंबी लंबाई रेलगाड़ी जो है, लंबाई जो उसकी है कितनी दी हुई है, एल मीटर, तो कुछ भी हो सकती है। तो एल मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति या खंबे या पेड़, क्वेश्चन में व्यक्ति भी हो सकता है, खंबा भी हो सकता है और पेड़ भी हो सकता है, तो इन सबको पार करने पर इनको एक पॉइंट मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो एक पॉइंट है, खंबा भी एक पॉइंट है, पेड़ भी एक क्या है, पॉइंट है। तो इसको पार करने में जो समय लगता है वो क्या होता है, T=D/S। यहाँ पर जो दूरी है, डिस्टेंस डी, वो क्या होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाती है। लंबाई निकालने को बोला जाता है और इसको अपन एक पॉइंट के जैसे काउंट करते हैं, व्यक्ति, खंबे या पेड़ को। तो डिस्टेंस डी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, और लंबाई जो आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी तो वही आपकी डिस्टेंस होगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, T=L/S। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें इस तरीके से आ जाती है कि यदि एल लंबाई की एक रेलगाड़ी पी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल, इसमें क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल दे दिया जाता है, ठीक है, और उसकी एक लंबाई दे दी जाती है, जो लंबाई कितनी है, पी। ठीक है, तो एल लंबाई की एक रेलगाड़ी पी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को एस की चाल, एस स्पीड, एस किसके लिए यूज़ किया गया है, स्पीड के लिए, जो किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड में दी रहेगी, एस की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो फिर वही टाइम का जो फॉर्मूला अपन ऊपर देखे हैं, T=D/S, वही आपका यहाँ यूज़ होगा, T=D/S। तो एस और टी तो वही रहेंगे, डी चेंज हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो एल मीटर की लंबाई है रेलगाड़ी की, एल मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई है, और पी, पी लंबाई का जो प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो वो आ जाती है आपकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर दूरी जो है वो क्या हो जाएगी,
D=L+P। यहाँ पर ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, अतः T टाइम=L+P/S। T टाइम है, L रेलगाड़ी की लंबाई है, P प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल की लंबाई और S जो है वो स्पीड है जो आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगले जो क्वेश्चन है या उनका टाइप जो है वो इस तरीके से रहता है कि यदि L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी, इनमें क्या दे दिया जाता है, दो रेलगाड़ियाँ आ जाती हैं। तो L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ जो हैं जिनकी स्पीड क्रमशः है, क्रमशः वर्ड अभी इसका मतलब सभी समझते हो, क्रमशः मतलब जो आगे शब्द आपने यूज़ किए हैं उनके संबंध में जो आगे कुछ कहा जा रहा है वो उसी क्रम से आएगा जिस क्रम से आप पहले वर्ड पढ़ चुके हैं। ये क्रमशः वर्ड जो है इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली लोग समझते हैं मगर उसको समझना जो अपन समझना बोलते हैं दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। तो ये आपको समझना और समझाना दोनों ज़रूरी है कि क्रमशः वर्ड का मतलब ये यहाँ है, कहीं भी क्रमशः वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो जो क्रमशः वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में या पहले जो वर्ड आए हैं तो क्रमशः जहाँ आ जाता है उसके बाद आने वाले उसी तरीके से काउंट किए जाते हैं जिसका सीक्वेंस पहले आपको आगे दे दिया जाता है। तो L1 और L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः S1 तथा S2 चाल से, मतलब S1 किसकी चाल है, L1 की, और S2 चाल किसकी है, L2 रेलगाड़ी की, चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, ध्यान रखना विपरीत है, विपरीत मतलब एक उस तरफ जा रही है एक इस तरफ जा रही है, दोनों की दिशाओं अलग अलग है, तो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। एक दूसरे को पार करने में लगा समय T कितना होगा, ठीक है, चाल से हो तो मतलब दिया हुआ है कि समय जो है वो T है वो निकालना है। तो फॉर्मूला अपना T=D/S होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डी जो है, डी क्या हो जाएगा इसमें, डी जो है जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं, एक दूसरे के पास से होकर निकलती हैं, ठीक है, या पार करती हैं, कुछ भी वर्ड यूज़ हो सकता है, तो डिस्टेंस जो है वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर हो जाती है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L1+S2, और चाल चाल S1+S2 हो जाएगी क्योंकि दोनों चालों को अपन को काउंट करना है। और ये S1+S2 कब होगा, जब दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तब ये S1+S2 होगा। अदरवाइज S1-S2 हो जाएगा जब अलग अलग दिशाओं में जाती, मतलब एक ही दिशा में जाती हैं। अपन आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं कि जब समान दिशाओं में जा रही हैं तो चालों को घटाना पड़ता है, जब विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो चालों को जोड़ना पड़ता है। तो टाइम जो है वो टाइम क्या हो जाएगा, L1+L2 रेलगाड़ियों की लंबाइयों का टोटल। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है कि 500 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी, ठीक है, 500 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ क्या दिखा है, पुल, ठीक है। तो रिवर्स करो माइंड को, देखो कि कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। 500 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है आपका स्पीड=डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी क्या है इसमें, दूरी जो रहेगी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल दोनों की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, L1+L2, तो 500+25 मीटर लंबा जो पुल है, डिवाइडेड बाय टाइम 30 सेकेंड 30, ठीक है, ब्रैकेट में लिख के दिखाया गया है कि डी जो है वो L+P किया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/5 मीटर सेकेंड। अब ध्यान रखना जो यूनिट बदलने वाला है, इनने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है।
और यहाँ अपन को मीटर प्रति सेकंड इसलिए क्योंकि सेकंड में डिस्टेंस ये टाइम दिया हुआ है और ये दोनों मीटर में है, तो मीटर प्लस मीटर मीटर हो गया और प्रति सेकंड मतलब ये 30। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसमें आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर आएगा, स्पीड जो आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी कितनी, 63। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा km/h, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, 250 को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई, अब यहाँ क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। पिछले क्वेश्चन में ट्रेन की गति निकालनी थी, अब ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो D = S × T, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। तो जो लंबाई है अपनी टोटल कितनी क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस जो है वो टोटल L+P, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये D हो जाएगा L+P S × T। अपन को क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई मतलब L निकालना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 दी हुई है, S 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और T टाइम जो है, टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, ठीक है। परंतु यहाँ फिर 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, अपन को उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है क्योंकि जो डिस्टेंस और जो अलग ये दी हुई है ट्रेन प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी हुई है मीटर में दी हुई है, तो दोनों यूनिट को सेम करना होगा। तो आपको यहाँ 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो L+250 = 54 × 5/18 × 30 टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो L जो है वो क्या आ जाएगा, 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कहता है दो रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, L1 और L2। L1 400 मीटर, L2 600 मीटर, ठीक है। समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। ध्यान रखना है इसको, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। जब दो रेलगाड़ियों के क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियाँ दी रहती हैं तो जनरली उनको यही पूछा जाता है कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, टाइम निकालने को दिया जाता है, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला अपन ने देखा था वो क्या था, T = L1 + L2 अपॉन S1 + S2। S1 + S2 इसलिए क्योंकि जो दिशा है दोनों की वो विपरीत है, दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, T 400 पहली रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई L2 600 अपॉन पहली रेलगाड़ी की चाल S1, दूसरी रेलगाड़ी की चाल S2 38। यहाँ प्लस होगा, विपरीत दिशाओं में है, दोनों को ऐड करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूनिट बदलना कब है वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड और प्रति घंटे में ये आपको हमेशा याद रखना है। और यदि आप नहीं ध्यान रख पाते हैं तो आप जहाँ सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा, तो आंसर यदि आपको वहाँ सेकंड में दिया है तो आप जो आपका आंसर आया उसमें जाके 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना तो भी आंसर सही आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यहीं, इसको सॉल्व करने के बाद जो अंत में आता है उसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर सेकंड में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ रहा है कितना, 40 सेकंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके का है। तो वो क्या कहता है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। L1 500, L2 300, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी, अब क्रमशः ये फिर वर्ड क्रमशः आ गया, ये आप हमेशा याद रखना, मैं हमेशा याद दिलाऊंगा। ये केवल यहाँ ही नहीं, हर जगह हर सब्जेक्ट में आपको काम आता है, मतलब यूज़ होता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो 500 और 300 मीटर L1 L2 है, ठीक है। S1 S2 कितना है, 47 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चाल दी हुई है S1 और
S2 की चाल से समांतर पट्टियों पर समान दिशा में जा रही हैं। यहाँ क्या कर दिया, समान दिशा। तो यहीं आप अपने माइंड में पिंच कर लो कि यहाँ फॉर्मूला चेंज होना है, समान दिशा में जा रही हैं, कितने समय में वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। फॉर्मूला वही रहेगा अपना, T इक्वल टू L1 प्लस L2, टोटल लंबाई या टोटल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ ये क्या है आपका D अपॉन S। 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो 2 लंबाइयों का योग D होगा, और 2 चालें दी हुई हैं तो उनका अंतर या समेशन वो S होगा। तो यहाँ समान दिशा में जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो T इक्वल टू 500 प्लस 300 अपॉन 65 माइनस 47। ठीक है, जो ज़्यादा है उसको आगे लिखना है, जो कम है उसको पीछे लिखना है, क्योंकि इसका आंसर अपन को पॉजिटिव लाना है। T इक्वल टू 800 अपॉन 18। ठीक है, आप यहीं मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका जो सॉल्व करोगे उसका जो आंसर आएगा उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अभीष्ट समय जो T है वो 160 सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो एक वर्ड यूज़ होता है अभीष्ट, कहीं क्वेश्चन में भी लिख देते हैं कि अभीष्ट समय, अभीष्ट दूरी या अभीष्ट ये। तो अभीष्ट शब्द का क्या मतलब होता है, अभीष्ट शब्द का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये अभीष्ट शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आप कमेंट करके बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बताते हैं तो फिर मैं अपने अगले किसी वीडियो में जहाँ ये वर्ड आएगा तो उसको मैं बताऊंगा कि अभीष्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके और क्वेश्चन रहेंगे जिसका क्वेश्चन का वीडियो अलग मैं बना के डालूंगा। ये केवल ट्रिक है जिससे आप बेसिक ट्रिक्स और जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सही तरीके से पहले बेसिक से समझें। जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो टिपिकल होते हैं और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जल्द आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।